हाय गाइस, मैं विनय भट्टाचार्य और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और ब्रांड न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो पिछले टॉपिक पे हमने बात किया था कि लेआउट और रेफरेंस टैब में कैसे काम किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। ठीक है, आज की जो टॉपिक है वो है मेलिंग। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को सीखेंगे कि मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज का यूज क्या होता है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। सबको, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, पर बड़ा ही यूजफुल चीज है ये कि मेल मर्ज क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आप आगे होगे तो देखोगे कि ये हमारा जो मेलिंग सेक्शन है, हमने रेफरेंस के ऊपर बात कर लिया था। मेलिंग सेक्शन जो है उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें आपको बहुत सारा चीज अनसिलेक्ट दिख रहा होगा या फिर डिसलेक्ट दिख रहा होगा। ये सब सिलेक्शन आ जाएगा क्योंकि इसमें टैब तो बहुत सारा है, पर काम एक का ये जो है मेल मर्ज का। तो मेल मर्ज से सब कुछ क्रिएट होगा। अब मेल मर्ज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आपको बता देता हूँ। देखो, मान लो आपने एक लेटर लिखा है, लेटर, ठीक है। अब इनविटेशन, आपके घर में पार्टी है, ठीक है। आप इनविटेशन डालना चाह रहे हो आपके 10 दोस्तों को। तो आप क्या 10 दोस्तों के अलग अलग से वो पार्टी को फिर से लिखोगे? वो जो लेटर आपने लिखा 10 दोस्तों के लिए अलग अलग लिखोगे कि मैंने राम के लिए एक लिखा, श्याम के लिए एक लिखा, रहीम के लिए एक लिखा, रमेश के लिए एक लिखा, सुरेश के लिए एक लिखा, हर के लिए अलग अलग सब लिखने बैठोगे? नहीं। आप एक ही लेटर लिखोगे और वही लेटर आपको 10 लोगों को फॉरवर्ड हो जाएगा, और 10 लोगों का अलग अलग नाम, अलग अलग एड्रेस में। तो ये काम आप कैसे कर सकते हो? ये काम आप चुटकी में कर सकते हो, अगर आपको मेल मैच के समझ है तो, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में वही सीखेंगे कि ऐसे ही हम एक लेटर 10 जन को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट मतलब टाइम गवाए। ठीक है, कैसे हम एक ही लेटर लिखेंगे और 10 जन के पास चला जाएगा, कैसे वो काम होता है। तो चलिए देखते हैं। देखो, मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए, इस प्रोसेस को मेल मर्ज कहते हैं। तो ये मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पर क्लिक कर दो। देखो, एक बार मेल मर्ज के पहले मैं थोड़ा लेटर का एक टेम्पलेट लिख देता हूँ, कोई भी, मतलब डियर मान लो। डियर के बाद एक नाम आएगा, मेरा दोस्त का नाम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लेटर आएगा, मैं रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देता हूँ कि रैंडम टेक्स्ट आगे यहाँ पर आएगा नाम, उसके बाद यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद मान लो एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एड्रेस में यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हूँ, पर ये एड्रेस आ जाएगा। ठीक, और भी जो जो चीजें यहाँ पर खुद का एड्रेस डाला वो भी डाल सकते हो। टोटल पेपर जो लेटर का फॉर्मेट है उसी से डाल सकते हो। ऑफिशियल लेटर लिखना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, बस मैं आपको दिखाने के लिए एक रैंडम लेटर जनरेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करो और नीचे देखो लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इसमें क्लिक करो, इसमें स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड क्लिक कर लिए। अब देखो राइट में आपको एक इस तरह से बॉक्स ओपन होता हुआ दिख रहा होगा। इसमें देखो पहला ऑप्शन दिख रहा है, आप क्या जनरेट करना चाह रहे हो, लेटर, मेल, एनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी। में कहूंगा नहीं, मैं लेटर ही जनरेट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। इसमें क्लिक कर दो, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब बोल रहा है कि सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सा, क्यों कि आप ये करंट जो डॉक्यूमेंट है इसको एडिट करना चाह रहे हो, कि एक न्यू टेम्पलेट उठाऊंगा, या फिर न्यू कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको एडिट करना चाह रहा हूँ। तो मैं कहूंगा नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसको एडिट कर लो। तो यूज द करंट डॉक्यूमेंट, और नीचे ऑप्शन दिखा हुआ है नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपेंट, क्लिक कर दो। उसके बाद बोल रहा है कि हाँ, आपका जो दोस्त वगैरह है उसका लिस्ट कहाँ पर है, आपके पास का लिस्ट है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, या फिर आपके पास आउटलुक में कॉन्टैक्ट सेव है, या फिर कोई आपके पास लिस्ट नहीं है तो एक न्यू लिस्ट बना लो। तो हमारे पास तो कोई लिस्ट नहीं है। अगर आपके पास लिस्ट होगा तो यहाँ पर क्लिक रहने दो, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो आपके पास लिस्ट रहेगा उस लिस्ट से यहाँ से उठा उठा सकते हो उस लिस्ट को। पर हम क्या करेंगे, एक न्यू लिस्ट बनाएंगे कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, हम एक दोस्त का लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप आउटलुक के आपके, अगर आपके आउटलुक के अंदर आपके कॉन्टैक्ट वगैरह सेव है तो यहाँ से आउटलुक से भी उठा सकते हो कि कॉन्टैक्ट है, तो आउटलुक से आप कॉन्टैक्ट को उठा सकते हो। पर हमारा नहीं है, हम तो एक न्यू लिस्ट बनाएंगे। टाइप ए न्यू लिस्ट, और यहाँ पर ऑप्शन देखो लिख रहा होगा क्रिएट। सिंपल क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर दो। और तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से फील्ड को डाल सकते हो। जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है सौरभ। फर्स्ट नेम के अंदर मैं लिखूंगा सौरभ, उसका सरनेम मान लो है हलदार, तो हलदार लिख दिया। उसके बाद कंपनी नहीं है, मेरा दोस्त है, कंपनी क्या है। एड्रेस लाइन में मैं लिख देता हूँ, मान लो पार्क स्ट्रीट। ठीक है, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। ठीक है, ये बड़ा हो गया, कोलकाता। और मान लो सिटी डाल दिया मैंने कोलकाता, स्टेट डाल दिया मैंने वेस्ट बंगाल, जिप कोड डाल दिया ये। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये डाल दो, मान लो ये वाला डाल दिया, एक और जीरो ये। ठीक है, रैंडम कोड जिप कोड डाल दिया, और यहाँ से मोबाइल नंबर वगैरह नहीं चाहिए। सब ठीक है। अब मैं एक न्यू एंट्री, ये एक दोस्त का एंट्री हो गया मेरा, न्यू एंट्री चाह रहा हूँ मैं, तो नीचे देखो एंट्री लिखा हुआ है न्यू एंट्री, तो एक न्यू एंट्री आ जाएगा। इस तरह से एक और फ्रेंड दोस्त का नाम मैं लिख देता हूँ। जैसे कि नाम लो, मैं लिख दी सुशील। ठीक है, सुशील शर्मा। ठीक है, शर्मा, ये वाला गलत हो गया, इसको सिलेक्ट कर दो, शर्मा। ठीक है, इसका एड्रेस भी कुछ डाल देता हूँ रैंडम सा, जैसे मैं लिख दूँ सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क, बॉम्बे। ठीक है, ये डाल दिया। और सिटी लिख दूँ यही बॉम्बे, और स्टेट भी लिख दूँ क्या, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र।
ठीक है, जिप कोड भी कोई रैंडम सा डाल देता हूँ मैं, ठीक, इस तरह से डाल दिया। आप कोई न्यू एंट्री और चाह रहे हो, फिर से न्यू एंट्री कर लो। इस तरह से आप 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग ऐसे एंट्री आप कर सकते हो, ठीक। और आप चाह रहे हो कि डिलीट करना, ये वाला एंट्री मेरा ज्यादा होगा, डिलीट करना, तो सिंपल डिलीट एंट्री में क्लिक कर दो, तो यस, ये वाला एंट्री डिलीट हो जाएगा। इस तरह से एंट्री डिलीट कर सकते हो, न्यू एंट्री भी डाल सकते हो, ठीक। अब एंट्री, सब एंट्री होने के बाद सिंपल इसमें ओके ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ठीक। ओके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि ये जो आपने एंट्री बनाया, डाटाबेस बनाया, इसको सेव कर लो। तो मैं इसका सिंपल लग देता हूँ +1 नाम का, इसको सेव कर देता हूँ, सेव हो गया सेव। तो आपको पे एक प्रीव्यू दिखेगा कि ये आपका एंट्री है 2 नाम का, इस तरह से एंट्री है। मैं कहूँगा ठीक है, ओके। अब देखो आपका एंट्री हो चुका है हमारा, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा कि सिलेक्ट डिफरेंट लिस्ट, की एक और लिस्ट बना सकते हो, या फिर जो आपने एंट्री बना है इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। पर नहीं, हमारा एडिट सही है, सब कुछ ठीक है। एक चीज आप नोटिस कर ले होगे, जो चीज ऊपर में देखो अनसिलेक्ट था, वो देखो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखो नीचे हमारा हो गया है, लिस्ट हमने बना लिया है, कौन कौन दोस्त को भेजना है वो लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब देखो नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है, इस 6 स्टेप के अंदर 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट राइट योर लेटर, सिंपल इसमें क्लिक कर दो। अच्छा, अगर आपको कोई गलती हुआ है तो यहाँ पे प्रीवियस में जाकर इसको चेंज भी कर सकते हो, और हमारा कोई गलती नहीं हुआ है, सब सही जा रहा है। तो नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट राइट योर लेटर, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा कि आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मोर आइटम्स पे जाकर आपका लेटर को इंसर्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ से फील्ड में भी जा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो डीआर के बाद यहाँ पर हमारा दोस्त का नाम आएगा, तो यहाँ से आप मोर आइटम्स पे क्लिक करोगे और पहले हम फर्स्ट नेम डालेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हम लास्ट नेम डालेंगे, इस तरह से इंसर्ट, ठीक है, और इससे क्लोज करेंगे। अब चाह रहे हो कि यहाँ से भी ये डाल सकते हो, इसको हटाना, तो इसको सिंपल बैकस्पेस मारोगे तो डिलीट हो जाएगा। अब मोर आइटम से भी यहाँ से इसको फील्ड को, जो हमने फील्ड क्रिएट किया था लिस्ट में, उसको इंसर्ट कर सकते हो, या तो अब यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ से सिंपल इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट नेम के ऊपर एक स्पेस दूंगा, लास्ट नेम डालूंगा, ये देखो आ गया, ये आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एड्रेस आएगा। तो पहले हम एड्रेस लाइन 1 डालेंगे, उसके बाद एंटर देने के बाद हम डालेंगे, मान लो यहाँ से सिटी डालेंगे। उसके बाद सिटी के बाद हम डालेंगे स्टेट डालेंगे, उसके बाद मान लो हम डालेंगे जिप कोड डालेंगे, ठीक है, इस तरह से डाल लिया हमने। तो हमारा डाला हुआ हो गया सारा फील्ड जो हमने क्रिएट किया था। अब इसके बाद देखो ऑप्शन लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर, इसमें क्लिक करो तो आपको प्रीव्यू देखने का मौका मिलेगा। देखो यहाँ पर हमने जो दोस्त का, पहला दोस्त का नाम लिखा था शोड़ा हवलदार, देखो आ गया है। उसके बाद देखो पार्क स्ट्रीट कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये जिप कोड आ गया है। ये पहला रेसिपेंट है। आप दूसरा रेसिपेंट देखना चाह रहे हो तो यहाँ से क्लिक कर दो, दूसरा रेसिपेंट आ जाएगा, ये देखो आ गया, सुशील शर्मा, हमारे सेंट्रल पार्क मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, ये। अब यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखो पहला एंट्री, या क्या दूसरा एंट्री, आपके पास 10 एंट्री है, तो इस तरह से आप 10 एंट्री दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से लेटर रेडी है। अब सिंपल कंप्लीट द मार्ज ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो मार्ज, मेल मार्ज कंप्लीट है। यहाँ से आप 2 ऑप्शन में जा सकते हो, एक तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, ऑल प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से सारा डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट हो जाएगा, मतलब 2 लेटर जो है सब आपको प्रिंट हो जाएगा। या तो आप एडिट करना चाह रहे हो तो यहाँ से एडिट इंडिविजुअल लेटर में क्लिक कर सकते हो। अब यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, फिनिश ऑप्शन पे, ठीक है। इस तरह से एडिट इंडिविजुअल लेटर, प्रिंट डॉक्यूमेंट, या फिर सेल्ड ईमेल, या से डायरेक्ट ईमेल भी भेज सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, या फिर एडिट कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ एडिट करना, ऑल डॉक्यूमेंट को एडिट करना, ओके। तो हमारे देखो दोनों जो लेटर था, एक जो हमारा शोरा हवलदार के पास गया है और एक सुशील शर्मा के पास है, ये आपके पास आ गया है दोनों लेटर। अब इसको चाह रहे हो एडिट करना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसको प्रिंट करना चाह रहे हो तो देखो दोनों इस तरह से लेटर आपको आ जाएगा। ऐसे आप 10 लोगों के, क्या 100 लोगों को भी भेज सकते हो। ये बहुत यूज होता है जब आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और आप कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को मान लो भेजना है लेटर, तो इस हिसाब से आप लेटर करके आउटलुक से लिंक करके इसको मेल से भेज सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। एक बार में 10 लेटर आपका प्रिंट हो गया और आप दे सकते हो उस लोग, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज था। तो ये था हमारा टोटल मेल मर्ज, हमने इसको सेव नहीं करना है। तो ये था हमारा टोटल मेल मर्ज का प्रोसेस, कि मेल मर्ज कैसे किया जाता है और कैसे आप 10 लोगों को एक साथ या फिर 100 लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हो या फिर लेटर लिख सकते हो। तो ये था हमारा कंप्लीट, मेलिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यही मेन टॉपिक था मेल मर्ज का। मेल मर्ज से आपको जो 6 स्टेप है वही इसमें थोड़ा थोड़ा से दिया हुआ है, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था यही मेल मर्ज, ये मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने मेल मर्ज सीख लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और ब्रांड न्यू सेशन पे लिए। तब तक के लिए बाय।